नेक्स्ट देखिए बेटा, सम नंबर 6 है इवेल्युएट। आपको इसमें इन्वर्स लेने हैं, ठीक है। तो जैसे -5 रेज़ टू पावर -1, तो अगर किसी का आपने इन्वर्स या रेसिप्रोकल लेना है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो ये आ गया 1/-5। सेकेंड पार्ट है इसका -1/5 रेज़ टू पावर -1। तो ये क्या हुआ, 1/-1 रेज़ बाय 5। अब जो टर्म अगर डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आया तो क्या होगा, ये टर्म न्यूमिनेटर में चली जाएगी। ये बन गया 5/-1। तो डिनोमिनेटर में से 1 हटा भी सकते हैं, तो दिस इज -5। नेक्स्ट थर्ड -7/11 रेज़ टू पावर -1। तो आप रेसिप्रोकल में ले जाओगे -7/11, तो इट बिकम्स 11/-7। ऐसे ही इसके बाकी के पार्ट्स देखेंगे। फोर्थ पार्ट है इसका -4 रेज़ टू पावर -1 इंटू 1/4 रेज़ टू पावर -1। इसका इन्वर्स किया तो ये बन गया 1/-4। इसका किया तो ये 1/4। तो ये आ गया 1/-4 और 4/1। 4 गोज विद 4, तो 1/-1 इट बिकम्स -1। तो ये सारे आपके बेटा रेसिप्रोकल के हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, 5/7 का इन्वर्स, 7/4 का इन्वर्स। तो इन्वर्स होके ये बन जाएगा बेटा 7/5 और ये बन जाएगा 4/7। तो ये 7 गोज विथ 7, 4/5 इज योर आंसर। ठीक है बच्चे। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं बेटा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। 6 पार्ट, -4 रेज़ टू पावर -1, 8 रेज़ टू पावर -1 डिवाइडेड बाय 2/3 रेज़ टू पावर -1। बिल्कुल डिफरेंट पार्ट है। इसका रेसिप्रोकल किया, ये आ गया -1/4। इसका आ गया 1/8। ये माइनस नीचे जाना था पर हमने ऊपर ही ले लिया, ठीक है। बाद में भी ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। और ये हो गया 3/2। अब अकॉर्डिंग टू BODMAS पहले हमें अपनी डिवीज़न सॉल्व करनी है। तो डिवीज़न को हम चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और इसका अगेन रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। इसको हमने कट कर दिया, -1/4 ये आ गया 1 और 3 4 ज़ा 12। नाउ टेक एलसीएम 12, यहाँ पे आ गया -3 + 1, तो -2/12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो -1/6। तो ये पार्ट बिल्कुल ही डिफरेंट था। इसके बाद आप नेक्स्ट सीखिए 7 सम 4 रेज़ टू पावर 0 समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। 5 रेज़ टू पावर 4 -4, तो 4 - 4 इज़ 0। 5 रेज़ टू पावर 0 दैट इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 1। थर्ड पार्ट देखिए सम नंबर 7 का, 5/7 रेज़ टू पावर 3 + 3 - 6। ये बन जाएगा 5/7 रेज़ टू पावर 6 - 6। 5/7 रेज़ टू पावर 0, तो समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट 3 रेज़ टू पावर 0, 4 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1 1 1। तो तीनों ऐड होके आ गया 3। नेक्स्ट पार्ट है इसका फिफ्थ, 4 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0, 6 रेज़ टू पावर 0। सबकी पावर 0 है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ एडिशन में थी, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में। तो 1:1 इज़ 1। ठीक है। ऐसे ही लास्ट पार्ट है इसका, थोड़ा सा डिफरेंट है। 4 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 0, 5 रेज़ टू पावर 0, समथिंग रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, 2 रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, 1 - 1 एंड अगेन मल्टीप्लाई बाय 1। तो 1 - 1 0, 0 × 1 इज़ 0। क्योंकि यहाँ माइनस में थे इसलिए ये 0 हो गया। तो जितने सम हमने अभी तक किए आपने सबकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक हम इसका 9th सम करेंगे, फाइंड द रेसिप्रोकल वाला। बाकी जो नहीं करे वो आप
आपने नहीं करने, और जो करवाए हैं उन सब की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सम नंबर 9 है बेटा, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, फर्स्ट पार्ट है -3 का स्क्वायर। इसका रेसिप्रोकल करना है तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट -4, इसका रेसिप्रोकल 1/-4। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी रेसिप्रोकल ले सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, 2/3 1/2 तो ये आ गया 3/2 डायरेक्ट भी ले सकते हो और स्टेप भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही लास्ट पार्ट इसका करोगे। तो जितने सम हमने आज डिस्कस किए वो सब आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। ठीक है, प्लस इसकी एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई है, वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू।